नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सारे लोग शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो सारे के सारे भाई मेरे उपस्थित हो जाएं, जल्दी से आ जाएं। थोड़ी सी देरी के लिए माफ़ी चाहता हूं। ठीक है, किसी टेक्निकल समस्या के कारण पता नहीं क्या स्लॉट नॉट अवेलेबल बोल रहा था, इस कारण से थोड़ी सी देर हो गई। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राम राम। जल्दी से आ जाएंगे सारे साथी। और क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट या सिस्टम पर अपने को बात करनी है। सरकार या शासन या प्रणाली का वर्गीकरण हमें करना है। और लास्ट क्लास मैंने यही एंड की थी, शायद आपको याद हो। मैंने आपसे कहा था विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर अगर आप देखें तो आपको दो तरह की गवर्नमेंट मिलती है। दो तरह की आपको गवर्नमेंट मिलती है। एक का नाम मैंने कहा था आपसे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। और दूसरी आपसे कहा था मेरे साथी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बोले तो संसदीय सरकार। संसदीय सरकार। संसदीय सरकार के अलावा दूसरा कौन सा था बच्चे? दूसरा कौन सा बोला था मैंने? तो दूसरा था सर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। ठीक है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट बोले तो अध्यक्षात्मक सरकार। अध्यक्षात्मक सरकार। अध्यक्षात्मक सरकार इसको बोलते हैं, शायद आप लोगों को याद हो लास्ट वाली क्लास। ठीक है। एक मैंने कहा था आपसे संविधान की प्रकृति के आधार पर, यहां भी दो तरह से कैटेगराइज थी। एक होती है साथी, इसे हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है। इसे हम बोलते हैं संघीय सरकार, या संघीय लिख लो, चलो संघीय सरकार। संघीय सरकार। संघीय या परिसंघीय बात एक ही है। दूसरा होता है यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट। एकात्मक सरकार। एकात्मक सरकार। यही बताई थी आपको, एक बार से बोलिए। यही बताई थी। अब मैं बात को सीधा आगे बढ़ाऊंगा। मैंने आपको कुछ नाम वगैरह भी बताए थे, नाम पते इनके। इनके कुछ एक नाम पते भी बताए थे। ठीक है ना। बात आगे बढ़ाऊंगा मैं। सबसे पहले इनकी बात करूंगा, विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर। प्रत्युषा जी, नहीं कोई लेट नहीं हुआ है। कोई लेट नहीं हुआ है। हाँ, राशीष, करण, जीतू वर्मा जी, राधे राधे। जनार्दन जी, पॉलिटी की क्लास कब से स्टार्ट होगी? ये क्या पढ़ रहे हैं फिर हम, गंगा सागर है? ये कोई बैंगन भून रहा हूं मैं? भरता थोड़ी बना रहा हूं। ठीक है। हाँ जी, इनके नाम बताए थे। ठीक। सर, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को ईस्ट मिस्टर गवर्नमेंट बोल सकते हैं ना भैया ना। मैंने वेस्ट मिस्टर, वेस्ट का मतलब पश्चिम नहीं है मेरे भाई शिवम कनौजिया। जो वेस्ट मिस्टर बोला था वो पश्चिम वाला वेस्ट नहीं है। ठीक है। इस सड़क का नाम था पार्लियामेंट की, जो ब्रिटेन की है, वेस्ट मिस्टर। इसका मतलब ये नहीं कि आप पश्चिम मिस्टर कहने लगेंगे और इसे पूरब मिस्टर कहने लगेंगे ना। ऐसा ना करें। तो पहले मैं बात करूंगा विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर, है ना। पहले मैं इन्हें समझाने की आपको कोशिश करता हूं, आइए। इसी को हेडिंग बनाएंगे, विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर। और एग्जाम्पल ले लेके आपको इतना क्लियर कर दूंगा कि आप खुद से सारी चीजें आपके दिमाग में सेट होने लगेंगी। विधायिका और कार्यपालिका के, विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर। विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर। संबंधों के आधार पर। ठीक है भाई। विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर। ठीक। बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन
लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ठीक है भाई। चलिए पहले हम इसके बेसिस पर समझते हैं सारी चीजें, और प्यारे प्यारे एग्जाम्पलों को लेकर के मैं आपको बातें क्लियर करता चलूंगा, एक एक शब्द आपके दिमाग में सेट होता चलेगा। ठीक, गंगा सागर जी ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता भाई, इतना नहीं पता है, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा एक एग्जाम्पल समझना, जैसे आप ही में से एक बच्चे को ले लेते हैं, बच्चे का नाम है डुग्गू। डुग्गू, अब डुग्गू के पापा मम्मी हैं, डुग्गू के पेरेंट्स हैं, डुग्गू के पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, ठीक है, डुग्गू के माता पिता हैं मान लीजिए, और डुग्गू की शादी की बात चल रही है। इनका बेटा है डुग्गू, इनका बेटा है डुग्गू। अब डुग्गू की किसकी बात चल रही है? शादी की बात चल रही है, ठीक है, डुग्गू की शादी की बात चल रही है। अब डुग्गू की शादी की बात चल रही है, डुग्गू पे दो ऑप्शन है, डुग्गू पे दो ऑप्शन है शादी के लिए। या तो डुग्गू क्या कर ले, या तो डुग्गू क्या कर ले, लव मैरिज कर ले, या तो डुग्गू क्या कर ले, लव मैरिज कर ले, प्रेम विवाह, कोई डुग्गू ने फंसा रखी होगी डुग्गी, उससे प्रेम विवाह कर ले। लेकिन डुग्गू ने कहा अगर प्रेम विवाह करता हूं तो माता पिता खिलाफ हो जाएंगे, मम्मी पापा से कभी बनेगी नहीं, तो भैया लव मैरिज तो इसने त्याग दी। तो दूसरा ऑप्शन क्या है शादी का? मम्मी पापा की पसंद से शादी करे, पेरेंट्स की पसंद से शादी करे, पेरेंट्स की पसंद से शादी, पेरेंट्स की पसंद से, ठीक है। और मान लीजिए डुग्गू ने विवाह किया किससे? पेरेंट्स की पसंद से शादी किया, पेरेंट्स की पसंद से शादी किया, अरेंज मैरिज किया, अरेंज मैरिज किया। अब मेरी बात को सुनना और समझना मेरे साथियों, डुग्गू के लिए जो लड़की पसंद की गई है उसका नाम है डुग्गी, डुग्गू के लिए जो लड़की पसंद की गई है उसका नाम है डुग्गी। डुग्गी को पसंद किया होगा पहले किसने? जल्दी से बोलो, डुग्गू को, डुग्गू के लिए डुग्गी को सबसे पहले किसने पसंद किया होगा? सर उसके मम्मी पापा ने पसंद किया होगा, पहले मम्मी पापा ने पसंद किया होगा, पहले मम्मी पापा ने पसंद किया होगा, और फिर डुग्गू का विवाह करा दिया किससे? फिर डुग्गी का विवाह करा दिया किससे? डुग्गू से। तब जाकर के इन दोनों की आपस में शादी करा दी, तब जाकर के इन दोनों की आपस में शादी करा दी। यानी एक बात आपके दिमाग में क्लियर हुई होगी कि जब भी अरेंज मैरिज होती है, जब भी अरेंज मैरिज होती है तो पहले लड़की को कौन पसंद करते हैं? माता पिता पसंद करते हैं, फिर लड़के को दिखाया जाता है भाई अब तू पसंद कर ले, हमें तो पसंद आ रही है, तू बता तू राजी है? उसने कहा राजी हूं, तो बात खत्म। यानी कि अरेंज मैरिज में जो लड़की होती है, जो लड़की होती है मेरे साथियों, वो सबसे पहले किसे पसंद आती है? वो माता पिता को पसंद आती है। इतनी बातें क्लियर है आपको? ये चीज दिमाग में रहेगी आपके, ये चीज डुग्गी दिमाग में रहेगी ना? डुग्गी, इसका यूज बताऊंगा, इस डुग्गी का यूज आएगा अभी, और आप लोग कहेंगे कि हाँ सर ठीक कहा था, ठीक है। ठीक है भैया, तो पहले किसने पसंद किया? माता पिता ने पसंद किया, याद रखना। अरेंज मैरिज में लड़की को पहले कौन पसंद करते हैं? माता पिता। अब साथियों इसका यूज मैं आपको दिखाऊंगा एक एग्जांपल में। पहले हम विधायिका देखने चलते हैं। जैसे अपने यहाँ अगर मैं आपसे बात करूं, हमारे यहाँ आपको जो विधायिका दिखाई देती है, विधायिका दिखाई देती है, वो दो तरह से दिखाई देती है। इस एग्जाम्पल को दिमाग में रखना, इसका यूज मिलेगा। विधायिका जिसको आप क्या भी कहते हैं? व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका, या क्या भी कहते हैं? विधानमंडल, विधानमंडल, यही तो नाम है इसके। मैंने शुरुआत में यही नाम बताए थे इसके। जो कानून बनाने वाली बॉडी है, जो कानून का निर्माण करती है, विधि निर्माण करती है, उसी को ही तो कहते हैं विधायिका, व्यवस्थापिका, विधानमंडल। इंग्लिश में कह देते हैं लेजिस्लेचर, इंग्लिश में कह देते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है भैया, तो यही तो नाम है इसके, ठीक है। इसमें किसी बात साथी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए लेजिस्लेचर दो तरह से डिवाइड है। हमारे यहाँ अगर मैं बात करूं तो कानून केंद्र भी बनाता है, कानून राज्य भी बनाता है। यानी कि विधायिका किसकी भी होगी? सर केंद्र की भी होगी,
केंद्र को संघ भी कहते हैं, यानी कि सेंट्रल, सेंट्रल की भी लेजिस्लेचर है। और सर स्टेट का भी तो होता है। जी हाँ मेरे भाई, स्टेट का भी होता है, स्टेट का भी होता है, राज्य का भी होता है। ठीक, केंद्र वाली जो विधायिका है उसका निकनेम आप लोग जानते हो, इसी को आप लोग बोलते हो संसद, यानी कि पार्लियामेंट। संसद बोले तो पार्लियामेंट, संसद बोले तो पार्लियामेंट। एक एक चीज ध्यान से देखते चलना। संसद बोले तो पार्लियामेंट। इसी स्टेट वाली विधायिका को आप क्या कहने लगते हो? सर इसे बोलते हैं राज्य विधानमंडल। इसका जो नाम चलता है वो क्या चलता है? राज्य विधानमंडल। बोले तो सर स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं। ठीक है भाई, स्टेट लेजिस्लेचर। अब मेरे साथियों एक बात सोचिए, एक बात, यह जो संसद है या केंद्र की विधायिका जिसे आप कह रहे हैं, इसमें कौन कौन लोग होते हैं? सर इसमें तो 3 लोग मिलते हैं। एक होता है सर प्रेसिडेंट, एक होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, दूसरा होता है सर लोकसभा, लोकसभा, और तीसरा होता है सर राज्यसभा, तीसरा होता है सर राज्यसभा, तीसरा होता है राज्यसभा, राज्यसभा। बात सही है कि नहीं? इतनी बात क्लियर है? यहां 3 लोग बैठे हुए हैं, यहां पर भी मेरे साथियों कहीं कहीं 2 हैं, कहीं कहीं 3 है। ये पढ़ोगे आप जब मैं आपको स्टेट पढ़ाऊंगा। ठीक, सबसे पहले गवर्नर होगा ही होगा। गवर्नर बोले तो राज्यपाल, गवर्नर यानी कि राज्यपाल, राज्यपाल। एक होता है आपका विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा। ठीक है, 2 हो गए। ये दोनों तो होते ही हैं, कहीं कहीं पे क्या भी होता है सर? विधान परिषद भी होता है, कहीं कहीं पे विधान परिषद भी होता है। हाल फिलहाल में 6 राज्यों में विधान परिषद है, 6 राज्यों में। ठीक है, जब राज्य पढ़ाऊंगा, जब राज्य वाला भाग पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में बताऊंगा। अभी केवल इतना याद रखें, प्रियंका जी स्वागत है, लेकिन पिछली क्लासेस को बड़ी ध्यान से देख लेना। ठीक, गवर्नर और विधानसभा तो होते ही हैं, कहीं कहीं विधान परिषद भी होता है। अब मेरे साथियों एक बात सुने, यहां जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल, यहां पर आप इसके सदस्यों को अलग अलग नामों से जानते हो। जैसे विधानसभा में सदस्य मिलते हैं और विधान परिषद में मिलते हैं। विधान परिषद के मेंबरों को कहते हैं एमएलसी, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जिनको आप जनरली विधायक बोलते हो ना, वो 2 तरह के होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है भैया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको बोला जाता है, यहां के मेंबरों को। विधानसभा वालों को क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं एमएलए। क्या कहते हैं? एमएलए। एमएलए बोले तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या नाम देते हैं बच्चे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नाम देते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हिंदी में आप देसी भाषा में कह देते हो इन्हीं को विधायक, इन्हीं को विधायक। यहां पर चाहे लोकसभा के सदस्य हो, चाहे राज्यसभा के सदस्य हो, इनका जो पेट नेम है, इनके हाउस का जो पेट नेम है, निक नेम है, वो संसद है, पार्लियामेंट। तो इनको सांसद कह देते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह देते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह देते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या कहते हैं? एमपीज बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, और ये जो विधायिका हैं, ये आपकी कानून बनाने वाली संस्थाएं हैं, यानी केंद्र में कानून बनाते होंगे 3 लोग, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यों में कानून ये लोग बनाएंगे, राज्यपाल, विधानसभा, और कहीं कहीं पे विधान परिषद अगर है तो। सर संसद और सांसद अलग अलग होते हैं बेटा। संसद में सांसद ही बैठते हैं, संसद के बैठने वाले लोगों को सांसद ही बोला जाता है, संसद के सदस्यों को सांसद ही कहा जाता है। ठीक, संसद एक घर है, उसके रहने वाले लोग सांसद हैं। ठीक है रागिनी, इतनी बातें क्लियर हैं? इतनी बातें क्लियर हैं मेरे साथियों को? चलिए बहुत बढ़िया। अब मेरे साथियों
जैसा सिस्टम केंद्र में चलता है वही राज्य में, इसी तरीके से जैसे केंद्र में कानून बनते हैं वैसे राज्य में बनते हैं। मैं तो केंद्र वाले को उठा लेता हूं, आना, मैंने केंद्र वाले को उठा लिया, केंद्र या संघीय विधायिका, केंद्र या संघ विधायिका की बात करें, इसी को आप व्यवस्थापिका भी बोल सकते हो, ठीक। सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर। अब समझने की कोशिश करना थोड़ी। सेंट्रल लेजिस्लेचर में, सेंट्रल लेजिस्लेचर में मैंने कहा 3 लोग हैं, एक है आपका प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ये तो एक अकेला व्यक्ति होता है, एक अकेला व्यक्ति, तो इसे तो छोड़ो। दूसरा व्यक्ति है साथियों, दूसरा व्यक्ति है आपका लोकसभा, इसमें लोग होंगे बहुत सारे, बहुत सारे सदस्य यहां पर होते हैं। और तीसरा है राज्यसभा, तीसरा है राज्यसभा, तीसरा है राज्यसभा। जैसे अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा में मैक्सिमम कितने लोग होते हैं, लोकसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य होते हैं, तो मेरे साथी यहां होते हैं 550, ठीक। राज्यसभा में कितने होते हैं मैक्सिमम, 250, कितने होते हैं 250। टोटल कितने हो गए सर, 800 हो गए। टोटल कितने हो गए मेरे बाबू, टोटल कितने हो गए सर, 800 हो गए। टोटल कितने हो गए, 800। जरा समझने की कोशिश करना, जरा समझने की कोशिश करना। अब मेरे बाबू लोगों, ठीक, ये हो गई आपकी केंद्रीय विधायिका, ठीक है। अब मेरे साथियों आप जानते हो कि लोकसभा में हाल फिलहाल में वर्तमान में कितनी सीटें, लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें सर, वर्तमान में 543 सीटें हैं। ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती हैं, 550, ठीक है। हाल फिलहाल में 543 हैं, यानी कि अगर यहां पर किसी को अपनी गवर्नमेंट बनानी है, अपनी सरकार बनानी है, यानी कि सत्ता में आना है, तो सत्ता में आने के लिए कितना चाहिए सर, सत्ता में वही आएगा जो आधे से एक ज्यादा लाएगा, आधे से एक ज्यादा। 543 का आधा करेंगे तो 272 हो गया, कितना हो गया 272, यानी कि 272 जिस पे भी आ गई, 272 जिस पे भी आ गई उसकी सरकार बन जाएगी। जैसे अभी एनडीए की सरकार है, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें आपके बीजेपी प्लस अदर शामिल हैं, सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, और उसके साथ में और भी लोग हैं, उसके साथ में और भी लोग, जिसमें मोदी जी पीएम बने हुए हैं। तो मोदी जी पीएम कब तक बने रहेंगे, जब तक उन पे ये 272 है, 272। बात क्लियर है कि नहीं, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब मेरे साथियों ये लोकसभा के मेंबर यहां पर बैठे और राज्यसभा के भी मेंबर यहां बैठे रहते हैं। अब इन 800 में से, इन 800 में से क्या बनाई जाती है, केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय कार्यपालिका, सॉरी केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका। इन्हीं 800 में से बनेगी केंद्रीय कार्यपालिका, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। सर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का मतलब मेरे साथियों प्रधानमंत्री, पीएम, इसमें पीएम होंगे, ठीक है ना। इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बहुत सारे मंत्री होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, ठीक है ना, गृह मंत्री, इस तरीके से मंत्री परिषद, मंत्रियों का समूह। तो ये जो प्रधानमंत्री और बाकी के मंत्रियों का समूह है, यही होती है क्या, केंद्रीय कार्यपालिका। अब मेरे साथियों, अब मेरे साथियों एक चीज सुनना बड़ी प्यारी, क्या मोदी जी, क्या मोदी जी खुद चुनाव नहीं लड़े, क्या मोदी जी खुद चुनाव नहीं लड़े, मुझे बताओ, आंसर करो हाँ या ना। क्या मोदी जी खुद चुनाव नहीं लड़े, जी सर बिल्कुल लड़े, जी सर बिल्कुल लड़े। मोदी जी चुनाव लड़े होंगे, मोदी जी के साथ जो भी मंत्री हैं वो भी चुनाव लड़े होंगे। क्या मैं 17 साल में फॉर्म भर सकता हूं, नहीं भाई, जो भी चुनाव लड़े होंगे वो यहां पर मंत्री बने हैं। इसका मतलब है
कि जब पहले आप चुनाव जीतते हो, जब पहले आप चुनाव जीतते हो तो पहले आप लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनते हो, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनते हो। ठीक, इन 800 में आपकी गिनती आती है और इनमें से ही लोग क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। इनमें से ही लोग क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। बताएं बात क्लियर है इतनी? बताएं बात क्लियर है इतनी? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब मेरे साथियों इतनी बात क्लियर है तो थोड़ी सी मैं आगे चलता हूं। इन्हीं बातों में मैं आपको बहुत चीजें देता हुआ चलूंगा। आप खुद से जब माइंड आपका आऊंगा ना, जब मैं संसदीय और अध्यक्षात्मक सरकार बताऊंगा, दोनों में अंतर बताऊंगा, आप खुद कहेंगे अच्छा सर ये इस वजह से था, ये इस वजह से था, आनंद आ गया, सब बताते चल रहे हैं। सारी चीजें आपने बैकग्राउंड में क्लियर कर दी हैं। अब मेरे साथियों जो आपने कार्यपालिका बनाई, जो एग्जीक्यूटिव बनाई, एग्जीक्यूटिव बोले तो कार्यपालिका, कार्यपालिका, उस कार्यपालिका में यहां पर, और मैं केंद्र की बात कर रहा हूं, जैसा सिस्टम केंद्र में वही राज्य में चलता है, वही राज्यों में चलता है। अब कार्यपालिका में यहां पर मैं बात करूं तो एक राष्ट्रपति आता है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। भाई कार्यपालिका क्या करती है सर? कानून तो बना दिया विधायिका ने, लेकिन कानून का संचालन कौन करेगी सर? कार्यपालिका करेगी। इसी में आते हैं प्रधानमंत्री और अदर मिनिस्टर्स। अदर मिनिस्टर्स बोले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अन्य मंत्री, अन्य मंत्री, ठीक है भाई, अन्य मंत्री। अब मेरी बात सुने, यहां पर एक बेहतरीन पॉइंट दूंगा आपको, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला। मेरे साथियों जो राष्ट्रपति है ये नाम मात्र की कार्यपालिका होता है, सिंबॉलिक एग्जीक्यूटिव, सिंबॉलिक एग्जीक्यूटिव, ये सिंबॉलिक एग्जीक्यूटिव है, नाम मात्र की, नामित या नाम मात्र की कार्यपालिका, या तो नामित कह लो या नाम मात्र की कार्यपालिका, या नाम मात्र की कार्यपालिका, या नाम मात्र की कार्यपालिका, या नाम मात्र की कार्यपालिका। जबकि जो आपके प्रधानमंत्री और अदर मिनिस्टर्स हैं ये आपकी होती है साथी रियल एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव, वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, यही है आपकी वास्तविक कार्यपालिका। सर ये शब्द समझ में नहीं आए, सर ये शब्द समझ में नहीं आए। मैं कहूंगा मेरे बच्चे, क्या आपके यहां पर, क्या आपके यहां पर राष्ट्रपति कुछ काम करते हैं? क्या आपके यहां पर राष्ट्रपति कुछ काम करते हैं? क्या आपके यहां पर राष्ट्रपति कुछ काम करते हैं? गुरुजी राज्यसभा के बारे में नहीं बताए। प्रशांत भैया सब चीज पढ़ोगे, सब चीज। मैं आपको लोकसभा राज्यसभा नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको चीजें संसदीय और अध्यक्षात्मक सरकार की ओर ले जा रहा हूं, उनका बैकग्राउंड तलाश रहा हूं, उनका बैकग्राउंड क्लियर करा रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा क्या राष्ट्रपति कुछ काम करता है आपके यहां पर? नहीं, उसका काम है बस सिग्नेचर करना टक से। सारे संधियां, सारे समझौते किसके नाम पर होते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर। करते कौन है? करते कौन है मेरे बाबू? प्राइम मिनिस्टर और बाकी के मंत्री मिलके करते हैं। ये करने वाले हैं, यानी कि वास्तव में पावर जो है इनके हाथ में है, ये इनके नाम पर कर रहे हैं। नाम इनका चलता है कि भैया भारत के राष्ट्रपति के सिग्नेचर होके आ रहे हैं, नाम चलता है। संधियों पे हस्ताक्षर इनके, समझौतों पे हस्ताक्षर इनके, सारे कानून इनके नाम पे ही बनते हैं। लेकिन चलवा कौन रहे हैं, सारा काम कौन कंडक्ट कर रहे हैं, नीतियों का संचालन कौन कर रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं। आया समझ में? आए समझ में? यानी वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री और बाकी के मंत्री। ये राष्ट्रपति जी कैसी कार्यपालिका है? सिंबॉलिक। यही क्वेश्चन अगर मैं स्टेट में पूछूं आपसे, यही क्वेश्चन अगर राज्यों में पूछूं, तो राज्यों में नाम मात्र की कार्यपालिका कौन हो जाएगा? आप कहेंगे सर राज्यपाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राज्यपाल। लेकिन वास्तविक कौन हो जाएगा? सर मुख्यमंत्री जी हो जाएंगे, मुख्यमंत्री और बाकी के मंत्री। आई समझ में कि नहीं आई? थम्स अप कीजिए फटाफट जल्दी से।
ठीक है। टोनी जी अपने टाइम पे स्टार्ट हो गई थी क्लास तो। अब मेरे साथियों एक बात और, एक प्रश्न और मैं आपसे पूछता हूं, ये जो प्रधानमंत्री और मंत्री हैं क्या ये आसमान से टपके हैं? क्या ये आसमान से टपके हैं? ठीक है। हाँ जी प्रियंका जी, कोशिश मेरी ये है कि पॉलिटी एक बार रनिंग में आ जाए तब मैं मूल विधि को भी बीच में ले आऊं, है ना। चलिए, कुल मिला के मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री और मंत्री क्या आसमान से टपके हैं? आसमान से टपके हैं क्या ये लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं, सॉरी, क्या ये लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं होंगे? मुझे बताइए, क्या ये लोकसभा राज्यसभा के सदस्य नहीं होंगे? भाई सांसदों, पहले आप सांसद बनते हैं, सांसद बन गए मतलब आप विधायिका का हिस्सा बन गए, सांसद बन गए मतलब आप विधायिका का हिस्सा बन गए, ठीक। लेकिन आपको मंत्री भी बना दिया गया, मंत्री भी बना दिया गया तो आप कार्यपालिका का भी हिस्सा बन गए। यानी एक चीज सोचिए, ये मंत्री और प्रधानमंत्री ये कार्यपालिका के भी सदस्य हैं और ये सांसद भी होंगे, यानी ये किसके भी सदस्य हैं? विधायिका के। तो मेरे साथियों इसका मतलब हुआ कि ये किसके सदस्य भी होते हैं? ये विधायिका के सदस्य भी होते हैं। ये विधायिका के सदस्य भी होते हैं, विधायिका के सदस्य भी होते हैं, ये विधायिका के सदस्य भी होते हैं। These are also members of legislature। आई बात समझ में? बताओ इस बात में किसी को कोई डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी? मेरे किसी भाई को, किसी भी भाई को दिक्कत, समस्या, परेशानी? यानी मैं ये भी तो कह सकता हूं कि कार्यपालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है किसका सदस्य होना? अगर कार्यपालिका का सदस्य बनना है तो पहले क्या आवश्यक है कि आप किसका सदस्य बने? सर विधायिका का सदस्य बने। जब तक सांसद नहीं बनोगे तो केंद्र में मंत्री कैसे बन जाओगे? जब तक सांसद नहीं बनोगे तो केंद्र में मंत्री कैसे बन जाओगे? तो इस लाइन को लिख लेना कि भाई to become a member of real executive, to become the member of real executive, it is necessary, real executive, it is mandatory to become, it is mandatory to have a membership, of legislature, आप में से कोई भाई अगर पहले पॉलिटी पढ़ा होगा तो उसके दिमाग में प्रश्न जरूर आ रहा होगा, क्योंकि कुछ पुराने चावल भी होंगे इसमें, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि भाई वास्तविक कार्यपालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है, वास्तविक कार्यपालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है विधायिका का सदस्य होना, विधायिका का सदस्य होना। किसका सदस्य होना? विधायिका का सदस्य होना। किसका सदस्य होना बच्चे? विधायिका का सदस्य होना। आई बात समझ में? ठीक, क्लियर है। अरेंज मैरिज में बहू के लिए आवश्यक है माता पिता द्वारा पहले पसंद आना। अब एग्जाम्पल क्लिक कराओ, अब एग्जाम्पल मैच कराओ। मैंने एग्जाम्पल बेमतलब में नहीं दिया था, डुग्गू की डुग्गी को पहले किसने पसंद किया होगा? मम्मी पापा ने।
पहले किसने पसंद किया होगा? मम्मी पापा ने, तब डुग्गू से विवाह हुआ है, तब डुग्गू से विवाह हुआ है। अगर कार्यपालिका का सदस्य कोई बन रहा है तो ये मान के चलिए कि पहले किसका सदस्य बनेगा? पहले विधायिका का बनेगा। केंद्र की कार्यपालिका का सदस्य बनना है तो पहले सांसद बनना होगा, राज्य की कार्यपालिका का सदस्य बनना है तो पहले विधायक बनना होगा। बताओ, समझ में आया? समझ में आया? लाइन एकदम क्लियर हुआ डुग्गू भाई? मजाक कर रहा हूं, आप बुरा मत मान लेना, डुग्गी डुग्गी कर रहा हूं तो कहीं आप कहने लगे सर डुग्गी नाम क्यों रख दिया है। अरे आपकी आने वाली का नाम रखा है डुग्गी, ठीक है? बहुत ही सुंदर कन्या मिलेगी आपको। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है। अब मेरे साथियों एक चीज सोच के देखो, मैंने आपसे कहा अभी जो लोकसभा है वर्तमान वाली, उसमें कितनी सीटें हैं? तो सर 543 हैं। 543। सर सरकार कितने पे बनी होगी? गवर्नमेंट कितने पे बनी होगी? गवर्नमेंट बनी होगी 50% +1, यानी आधे से एक ज्यादा। आधे से एक ज्यादा बोले तो 272। यही आपके इस समय एनडीए अलायंस के पास हैं। इन्हीं की तो सरकार चल रही है अभी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी और उसका गठबंधन। बीजेपी और उसका गठबंधन, बात सही है कि नहीं? बीजेपी और उसका गठबंधन है ये एनडीए, जिसमें आपके पलटू चाचा हैं, जिसमें आपके नायडू बाबू हैं, ठीक? तो ऐसे ऐसे लोग इसमें शामिल हैं, तब जाके सरकार है, अकेली बीजेपी की सरकार नहीं है। अब सोच के देखिए मेरे साथियों, कुछ ऐसी घटना घटी कि पलटू चाचा को राहुल गांधी ने बात कर दी। पलटू चाचा मिल गया किससे? राहुल गांधी से। पलटू चाचा राहुल गांधी से मिल गया और पलटू चाचा के साथ में नायडू भी आ गए और बीजेपी के भी 50-60 लोग इन्होंने काट लिए। बीजेपी के भी 50-60 लोग काट लिए। कुल मिलाकर के बीजेपी के पास में ये समझ लो कि 200 के आसपास बचे। 200 के आसपास। क्या बीजेपी की सरकार रहेगी? मुझे बताएं। गुरु, कार्यपालिका में आईएएस पीसीएस होता है ना, वो स्थायी कार्यपालिका होती है, वो हर 5 साल में नहीं बदलती। प्रशांत भाई परेशान ना हो, ठीक है? मैं अभी कानून बनाने वाली और कानून को चलाने वाली संस्थाओं की बात कर रहा हूं। जो आप आईएएस आईपीएस कह रहे हैं, आप भी अधिकारी बनेंगे तो वो भी आप स्थायी कार्यपालिका में ही जाएंगे। स्थायी कार्यपालिका का मतलब वो है कि जब रिटायरमेंट होगा तभी हम हटेंगे, हर 5 साल में नहीं बदलेंगे, ये होती है स्थायी। ठीक, मैंने कहा कि अगर मान लो पलटू चाचा पलट गया, नायडू बाबू को भी ले गया, राहुल के साथ मिल गया, बीजेपी के भी 40-50 लोग और चले गए किसमें? कांग्रेस के साथ मिलके, तो भैया बीजेपी के पास अब कितने बचे? 200 बचे। क्या बीजेपी की सरकार रहेगी? नहीं रहेगी ना। बहुत बढ़िया। यानी कि गवर्नमेंट बनाने के लिए ये 50% +1 जो चाहिए होता है, इसे बहुमत कहते हैं। बहुमत। और जो भी इस बहुमत का नेता आता है, जो भी इस बहुमत का नेता बनता है, यानी कि जो भी पार्टी बहुमत में आएगी, वो एक नेता, एक लीडर डिक्लेयर करती है, एक लीडर बनाती है। वही क्या बनता है? प्रधानमंत्री। वही बनता है प्रधानमंत्री। और वही प्रधानमंत्री अपने जो और सांसद हैं उनमें से अदर मिनिस्टर बनवाता है। यही होता है। अब सोच के देखो, अगर पलटू चाचा, नायडू, राहुल और बाकी के लोग भी मिल गए और बीजेपी से उन्होंने साफ कह दिया सदन में जाके, लोकसभा में, कि भैया इन पे बहुमत नहीं है। पता चला कि बीजेपी पे वास्तव में बहुमत नहीं है, 200 ही सीट बची हैं। क्या अब ये सरकार में रहेंगे? क्या ये मंत्री बने रहेंगे? क्या मोदी जी मंत्री बने रहेंगे? क्वेश्चन मेरा आपसे है, क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे? सोच के देखो, क्योंकि प्रधानमंत्री तब बनता है जब आपके पास बहुमत हो। आपके पास बहुमत नहीं रहा। जब आपके पास बहुमत नहीं रहा, क्या आप प्रधानमंत्री बने रहोगे? और जब आप प्रधानमंत्री नहीं होगे तो आपकी सरकार के लोग मंत्री बन पाएंगे? आपकी पार्टी के लोग मंत्री बन पाएंगे? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। नहीं रहेंगे सर, नहीं रहेंगे। इसका मतलब हुआ कि वास्तविक कार्यपालिका कब तक अपने पद पर रहती है? ये रियल एग्जीक्यूटिव कब तक अपने पद पर रहती है? जब तक इसके पास क्या रहेगा? मोदी जी प्रधानमंत्री कब तक रहेंगे?
5 साल के अंदर भी कब तक? जब तक बहुमत है। इसीलिए एक प्रश्न आता है, नोट डाउन कर लेना, लिख लेना कहीं पे, प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री का, केंद्र की बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता। ठीक है सर, 5 साल होता तो है बेटा, अगर 5 साल होता तो फिर ये बात क्यों आती है कि जिसके पास होगा बहुमत, बहुमत का मतलब होता है रागिनी, आपकी क्लास में 10 लोग हैं और 10 लोगों में से 6 लोगों ने कहा हाँ ये काम होना चाहिए, तो बचे हुए कितने कह रहे होंगे नहीं होना चाहिए? सर 4 कह रहे होंगे। तो बहुमत हाँ वालों का है या ना वालों का है? आप कहोगे सर 6 लोगों ने हाँ कहा था तो हाँ वालों का है। इसका मतलब जिस पे सदस्य संख्या ज्यादा होगी, जिस पे नंबर ऑफ सीट ज्यादा होंगी, और यहां कितना होता है? आधे से एक ज्यादा, आधे से एक ज्यादा यानी 272 है इस समय। अगर बीजेपी और उसके गठबंधन के पास 272 सीटों से कभी भी कम हो गए, वहीं सरकार इनकी गिर जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्या समाप्त हो जाएगी? कार्यपालिका। यानी कि सर सरकार से ही क्या कहते हैं? सरकार से ही क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। तो मेरे साथियों एक पॉइंट और आया कि वास्तविक कार्यपालिका कब तक अपने पद पर रहती है? वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, ठीक है सर, ऐसे ही राज्यों में भी होगा? जी हाँ मेरे भाई, सेम चलता है, सेम। वास्तविक कार्यपालिका निम्न सदन में, निम्न सदन में, निम्न सदन वो होता है जैसे जनता चुनती है, जैसे केंद्र में लोकसभा, राज्यों में विधानसभा, केंद्र में लोकसभा, राज्यों में विधानसभा। निम्न सदन का, निम्न सदन में बहुमत बने रहने तक, बहुमत बने रहने तक, बहुमत बने रहने तक, बहुमत बने रहने तक अपने पद पर रहती है, अपने पद पर, अपने पद पर रहती है, अपने पद पर, अपने पद पर बनी रहती है, बनी रहती है। ठीक है, बनी रहती है मतलब क्या है कि भाई रियल एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव remains, remains on its post, its post until it have the majority of lower house, the majority of lower house। लोअर हाउस का मतलब होता है जनता का सदन। ठीक है, जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यों में होता है विधानसभा, राज्यों में होता है विधानसभा। सर अगर बहुमत खत्म हो गया, बहुमत खत्म हो गया तो इसका मतलब है ये रियल एग्जीक्यूटिव उसी समय खत्म हो जाएगी, सारे मंत्रियों का पद चला जाएगा, सारे मंत्रियों का पद चला जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। मैंने कहा अगर मोदी सरकार का कल ही ये बहुमत खत्म हो जाए, ये बहुमत खत्म हो जाए तो मोदी जी और उसके सारे मंत्री वापस से बस क्या बन जाएंगे? सांसद बन जाएंगे। मंत्री पद चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ या ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक, क्लियर? गंगा सागर, पढ़ाई में मन लगाना चाहिए, कोर्स की वैलिडिटी से कोई लेना देना नहीं होता। पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है तो मुझसे कह सकते हैं, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है तो मुझसे कह सकते हैं, कोर्स की वैलिडिटी की टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है सर, अगर कांग्रेस चाहे कि पुराने मंत्री बने रहें, नहीं बेटा, आप सोचो एक पिता अपने बेटे को पहले आगे बढ़ाएगा या पड़ोसी के बेटे को आगे बढ़ाएगा, या पड़ोसी के बेटे को आगे बढ़ाएगा? उम्मीद है कि आंसर आपको मिल गया होगा। अगर कांग्रेस अपने कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पुराने लोगों को मंत्री क्यों बनाए रखेगी? ठीक है भाई, पुराने मंत्री तो गए, छुट्टी हो गई। यानी कि वास्तविक कार्यपालिका बहुमत समाप्त होते ही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका
वास्तविक कार्यपालिका बहुमत समाप्त होते ही बहुमत समाप्त होते ही बहुमत समाप्त होते ही बहुमत समाप्त होते ही बहुमत चले जाने पर, या बहुमत चले जाने पर लिखिए, बहुमत चले जाने पर समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है भाई। रियल एग्जीक्यूटिव विल बी टर्मिनेटेड, रियल एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव विल बी टर्मिनेटेड, रियल एग्जीक्यूटिव विल बी टर्मिनेटेड, will be terminated after loss of majority, after loss of majority। बताओ बात समझ में आई? बात समझ में आई मेरे साथियों को नहीं आई? एक एक बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी तक जो भी बात कही है समझ में आया? सर क्लास कितने बजे चलती है? क्लास 1 बजे चलती है बाबू। कितने बजे चलती है? 1 बजे चलती है। इतनी बातें क्लियर हुई मेरे भाइयों को? इतनी बातें क्लियर हुई? ठीक है, बताइए। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मेरे साथियों थोड़ी सी बात मैं अमेरिका से करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे 2 सरकारों की तुलना करनी है, एक संसदीय सरकार, एक अध्यक्षात्मक सरकार, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और आपकी कौन सी गवर्नमेंट होती है, ये प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, इनकी तुलना करते हैं। ठीक, प्रशांत भैया किस में कंफ्यूज हो रहे हैं? बोले किस में कंफ्यूज हो रहे हैं? फ्यूज ध्यान से नहीं सुनेंगे, ध्यान नहीं होगा पढ़ने में, वो व्यक्ति कंफ्यूज होगा ही होगा। उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, मैंने बस इतना कहा मैंने बस इतना कहा था कि मेरे साथियों ये जो एग्जीक्यूटिव है, ये जो एग्जीक्यूटिव है, ये किससे ही बनी है? ये लेजिस्लेचर से ही बनी है। यानी कि आपको जो एग्जीक्यूटिव यानी जो मंत्रियों का समूह है और साथ में प्रधानमंत्री हैं, वो कोई विदेश से नहीं आए, वो कोई आसमान से नहीं टपके। पहले वो कहीं ना कहीं इनके मेंबर रहे होंगे, ठीक, लोकसभा या राज्यसभा। और ये क्या होता है? ये विधायिका होता है, ये विधायिका होता है। ठीक, इसी में बैठते हैं आपके सांसद। अब मोदी जी जो आए हैं वो कहीं ना कहीं खुद भी तो इसके सदस्य होंगे, खुद भी तो इसके सदस्य होंगे। जो और मंत्री बने हैं वो भी इसके सदस्य होंगे। इसका मतलब हुआ कि ये जो प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये कहीं ना कहीं किससे ही बनी है? सर ये विधायिका से ही बनी है। किससे ही बनी है? विधायिका से ही बनी है। ठीक, विधायिका से ही बनी है, यही बात मैंने यहां लिखा। ठीक है, ये राष्ट्रपति जी ये तो साइन करने के लिए बने हैं केवल, तो ये सिंबॉलिक एग्जीक्यूटिव है, नाम मात्र की कार्यपालिका। एक्चुअल काम ये लोग करते हैं। और ये कोई विदेश से नहीं आए, ये किसके ही मेंबर होते हैं? ये किसके ही मेंबर हैं? सर ये तो विधायिका के सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं? विधायिका के सदस्य हैं। बात क्लियर है कि नहीं? जी हाँ, यही बात मैंने आपको यहां समझाई कि भैया वास्तविक कार्यपालिका जो होती है, जो पीएम और मंत्री वाली है, उसके सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि आप पहले किसके सदस्य बने? विधायिका के। अगर अरेंज मैरिज में आपको सफल होना है तो डुग्गी को पहले डुग्गू के मम्मी पापा को पसंद आना पड़ेगा। डुग्गू के मम्मी पापा को, डुग्गू के मम्मी पापा ने कैंसिल कर दिया, यानी लड़के के मम्मी पापा ने कैंसिल कर दिया, तो लड़के को दिखाएंगे भी नहीं लड़की। ठीक, ठीक उसी तरीके से पहले आपको यहां पर अगर सदस्य बनना है वास्तविक कार्यपालिका का, तो आपको पहले विधायिका का सदस्य बनना पड़ेगा, लोकसभा या राज्यसभा का। अब मेरे साथियों ये जो वास्तविक कार्यपालिका है ये कब तक बनी रहती है? तो मैंने कहा कि भैया 543 सीटें हैं हाल फिलहाल में। जो सरकार बनती है, जो बहुमत वाले पार्टी की सरकार बनती है, जिसके पास बहुमत होगा, यानी कि कितना, 272 इतना होगा, उसकी सरकार बनेगी। उसका जो नेता होगा, लीडर होगा, वो पीएम बनेगा। तो बीजेपी और उसके अलायंस के पास इतनी सीटें थी, लीडर घोषित किया प्रधानमंत्री मोदी को और पीएम बन गए। पीएम मोदी ने और सांसदों में से कुछ लोगों को चुनकर क्या बनवा दिया? मंत्री। यानी तैयार हो गई वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है, क्लियर? अब मेरे साथियों ये कब तक अपने पद पर रहेगी कार्यपालिका? भाई सांसद मोदी जी बने 5 साल के लिए, बाकी मंत्री भी सांसद हैं 5 साल के लिए।
यानी विधायिका का मेंबर रहेंगे 5 साल, लेकिन कार्यपालिका का कब तक रहेंगे? कार्यपालिका का जब तक रहेंगे जब तक सरकार है। सरकार कब तक रहती है? जब तक बहुमत है। बहुमत यानी कि 272 सीटें। अगर आपके जो अलायंस है वो टूट गया, गठबंधन टूट गया, ये नायडू पलटू चचा जाके राहुल के साथ मिल गए और पता चला आपके पास 200 ही सीटें रह गई, तो आपकी सरकार कल ही गिर जाएगी, कल ही आपके मंत्री पद समाप्त हो जाएंगे। यानी कि वास्तविक कार्यपालिका कब तक अपने पद पर रहती है? जब तक बहुमत रहता है। बहुमत समाप्त तो वास्तविक कार्यपालिका समाप्त। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ शिवम भाई, समय तो मुझे भी लगता है कम पड़ रहा है क्लास का, क्योंकि एक कंसेप्ट भी मैं पूरा नहीं क्लियर करा पाता हूँ। अब इसको ये आधा है, अभी इसे आधा मैं कल समझा के फिर आपको दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, संसदीय और अध्यक्षात्मक सरकार में। संसदीय और अध्यक्षात्मक सरकार में, ठीक है। बाबा जी, राज्यसभा में कौन सब बैठता है? राज्यसभा में कौन सब बैठता है मतलब क्या कह रहे हैं? अरे कोई लोकसभा राज्यसभा थोड़ी समझा रहा, ये तो सब चीज आप पढ़ोगे, परेशान ना हो। ये कार्यपालिका समझ में आई कैसे है क्या है? अभी अमेरिका से तुलना करूंगा, अमेरिका में बताऊंगा किस तरीके से, क्योंकि हमें अध्यक्षात्मक और संसदीय में अंतर तलाशना है। संसदीय सरकार पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और अध्यक्षात्मक सरकार प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, इनमें अंतर तलाशना है। अंतर तभी तलाश पाओगे जब भारत की संसदीय, जी भारत में संसदीय होती है और अध्यक्षात्मक मिलेगी आपको कहां पर? अमेरिका में। अमेरिका का कंसेप्ट बताऊंगा तब आप खुद से कहेंगे हाँ सर ये तो बिल्कुल ही ऐसा चल रहा है जैसे मक्खन, बिल्कुल मक्खन। आया समझ में? आया समझ में? तो साथियों टाइम तो नहीं बाबू, टाइम तो नहीं बढ़ पाएगा, मैं भी चाहता हूं, लेकिन कोई दिक्कत समस्या नहीं है, समय की पाबंदियां हम पे नहीं है, ठीक है ना। पढ़ाऊंगा 1 नंबर, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक। तो चलिए मिलता हूं कल, तब तक के लिए नमस्कार। सभी चीतों से, सभी शेष श्रेणियों से विदाई चाहता हूं, कल मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत। कल इस कंसेप्ट को पूरा करूंगा, संसदीय अध्यक्षात्मक में आपको अंतर बताऊंगा, ठीक है, अमेरिका समझाने के बाद। जय हिंद।